हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टोरी है सर्च फॉर अ गुरु। सर्च मतलब होता है तलाश, फॉर अ गुरु यानी एक गुरु की तलाश। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, महाभारत से रिलेटेड ये एक स्टोरी है और इसमें काफ़ी न्यू वर्ड्स भी हैं और सेंटेंस इतने सिंपल वे में है कि अगर आप डेली कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें इनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इस स्टोरी को देखने के बाद आप बहुत कुछ नया भी सीख सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बट मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और साथ ही साथ इस स्टोरी को लाइक ज़रूर करना। लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भीष्म वॉज इन सर्च ऑफ अ गुरु फॉर हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। भीष्म जो कि ये एक महाभारत के करेक्टर हैं, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। भीष्म वॉज मीन्स थे, इन सर्च ऑफ यानी तलाश में, इन सर्च ऑफ तलाश में, अ गुरु एक गुरु की, फॉर मीन्स के लिए, फॉर मीन्स क्या होता है के लिए, हिज मीन्स अपने, ग्रैंड चिल्ड्रन होता है पोता पोती, ठीक है, मतलब बेटे के जो बच्चे होते हैं ना उनको ग्रैंड चिल्ड्रन कहते हैं, ठीक है। वंस एक बार, वाइल प्लेइंग यानी खेलते समय या खेलते हुए, देयर बॉल फेल इनटू ए वेल, देयर बॉल उनकी, बॉल क्या होता है गेंद, फेल मीन्स गिर गई, इनटू मतलब में, अ वेल, वेल क्या होता है कुआं, कुएं में गिर गई। अब इनटू यूज़ हुआ है, इनटू किसके लिए यूज़ होता है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर गिर जाती है ना, अंदर जाने के लिए उसमें इनटू प्रपोजिशन का यूज़ होता है। कि एक बार खेलते हुए उनकी बॉल कुएं में गिर गई। द चिल्ड्रन पीप्ड इनटू इट, चिल्ड्रन यानी बच्चों ने, पीप्ड मतलब झांका, पीप मीन्स होता है झांकना और पीप्ड सेकंड फॉर्म यूज हुई कि पीप्ड मतलब झांका, इनटू इट यानी उसमें, बच्चों ने उसमें झांका। दे सा द बॉल फ्लोटिंग ऑन द वाटर, दे सा उन्होंने देखा, सी की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस चल रहा है पूरा, ठीक है। द चिल्ड्रन पीप्ड इनटू इट ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, दे सा उन्होंने देखा ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। द बॉल बॉल को, फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए, ऑन द वाटर पानी पर, मतलब उन्होंने बॉल को पानी पर तैरते हुए देखा। बट वर अनेबल टू टेक इट आउट, वर मीन्स थे, अनेबल यानी असक्षम या असमर्थ, टू टेक मतलब लेने में, इट मीन्स इसको, आउट मीन्स बाहर, किंतु वो बॉल को बाहर लेने में असमर्थ थे। जस्ट देन तभी, दे सा ए ब्राह्मण मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री, दे सा उन्होंने देखा, अ ब्राह्मण एक ब्राह्मण को, मेडिटेटिंग क्या होता है ध्यान करते हुए, अंडर मीन्स नीचे, अ ट्री एक पेड़ के, यानी एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। द चिल्ड्रन वेंट एंड स्टूड देयर वॉचिंग हिम, द चिल्ड्रन यानी वे बच्चे, वेंट मीन्स गए, एंड मीन्स और, स्टूड मतलब खड़े हो गए, देयर मीन्स वहाँ, वॉचिंग मीन्स देखते हुए, हिम मीन्स उनको, मतलब बच्चे गए और उनको देखते हुए वहाँ खड़े हो गए। लुकिंग एट देयर डल फेसेस ही आस्क्ड, लुकिंग मतलब देखते हुए, एट देयर डल फेसेस, डल मतलब उदास, फेसेस मतलब चेहरे, यानी कि उनके उदास चेहरे देखते हुए, ही आस्क्ड उन्होंने या फिर उसने पूछा, ये ब्राह्मण के लिए ही यूज़ हुआ है कि उसने पूछा, चिल्ड्रन बच्चों, वाई आर यू सो अपसेट, वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, सो मीन्स इतने, अपसेट यानी उदास, कि तुम इतने उदास क्यों हो। इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस है ना, क्वेश्चन है ये। द चिल्ड्रन रिप्लाइड बच्चों ने उत्तर दिया, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, क्या कह रहे वो, अरे ब्राह्मण, और बॉल हैज़ फॉलन इन द वेल एंड वी आर अनेबल टू टेक इट आउट, और बॉल यानी हमारी
गेंद हैज़ फॉलन यानी गिर चुकी है। हैज़ और V3 का यूज़ हुआ है तो सेंटेंस हो जाएगा परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हैज़ एंड V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन द वेल कुएं में यानी हमारी बॉल कुएं में गिर चुकी है। एंड मीन्स और वी आर अनेबल और हम असमर्थ हैं टू टेक इट आउट इसको बाहर लेने में। कुड यू हेल्प अस क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। कुड यू हेल्प अस, कुड मतलब एक पोलाइट वे में कुछ बात एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज़ होता है। ठीक है, कुड यू हेल्प अस क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। द ब्राह्मण सेड ब्राह्मण ने कहा ऑल ऑफ यू शुड बी असेम्ड of yourself as you come from a Kshatriya family and cannot even take a ball out of the well. All of you यानी तुम सभी को should be ashamed, should be मतलब होना चाहिए, ashamed यानी शर्मिंदा, कि तुम सबको शर्मिंदा होना चाहिए या फिर शर्म आनी चाहिए of yourself अपने आप पर, as means क्योंकि, you means तुम, come means आते हो, from means से, क्षत्रिय फैमिली एक क्षत्रिय परिवार से। ब्राह्मण कह रहे हैं कि तुम सबको शर्म आनी चाहिए अपने आप पर क्योंकि तुम एक क्षत्रिय कुल से आते हो। एंड कैन नॉट इवन टेक और नहीं ले सकते, ए बॉल एक गेंद, आउट मीन्स बाहर, ऑफ द वेल कुएं से, कि तुम एक बॉल भी कुएं से बाहर नहीं ले सकते हो। The children had no answer to the Sheikh's comment and so they hung their heads in shame. The children यानी बच्चों के पास, had मतलब पास नहीं था यानी बच्चों के पास कोई उत्तर नहीं था। To the Sheikh's comment, Sheikh's यानी संत, अपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है, पोजेशन दिखा रहा है कि संत के कमेंट का। बच्चों के पास कोई उत्तर नहीं था एंड और इसलिए, सो मीन्स इसलिए, दे हंग मतलब उन्होंने लटका लिए, हंग मतलब लटका लिए, दियर मीन्स अपने, हेड्स मीन्स सिर, इन शेम शर्म में यानी शर्म से उन्होंने अपने जो हेड थे वो लटका लिए। सिर, हेड मीन्स क्या होता है, सिर। नेक्स्ट मतलब आगे, द ब्राह्मण वेंट नियर द वेल एंड एम्ड हिज एरो टुवर्ड्स द बॉल। ब्राह्मण वेंट मीन्स गए, नियर मीन्स पास, द वेल कुएं के, ब्राह्मण कुएं के पास गए, एंड मीन्स और, एम्ड मतलब निशाना साधना, एम्ड क्या होता है, निशाना या फिर लक्ष्य साधना, हिज एरो अपने तीर का या फिर वाण का, टुवार्ड्स मीन्स की ओर, द बॉल बॉल की ओर यानी ब्राह्मण ने अपने तीर का लक्ष्य बॉल की ओर साधा। द एरो स्ट्रक द बॉल, एरो यानी तीर, स्ट्रक मतलब लग गया, द बॉल बॉल में। देन मीन्स तब, ही शूट हिज एरोज वन आफ्टर द अदर, ही मीन्स उसने शूट मतलब चलाए, हिज एरोज अपने बाण, वन आफ्टर द अदर मतलब एक के बाद एक, ठीक, इन अ रो एक रो में यानी पंक्ति में, ठीक। ही केप्ट ऑन शूटिंग द एरोज अंटिल द लास्ट एरो रीच्ड द टॉप ऑफ द वेल। ही केप्ट उन्होंने मतलब जारी रखा, ऑन शूटिंग यानी चलाना, शूट करना, द एरोज तीरों को यानी कि उन्होंने वे तीर चलाते रहे, ठीक है, केप्ट आया ना, वे तीर चलाते रहे, अंटिल यानी जब तक, द लास्ट एरो आखिरी बाण, रीच मीन्स पहुंचा, द टॉप ऑफ द वेल कुएं के टॉप तक यानी कि वो जब तक चलाते रहे जब तक जो लास्ट बाण था वो वेल कुएं के टॉप तक पहुंचा। देन मीन्स तब, ही वेंट फॉरवर्ड वे गए, फॉरवर्ड मीन्स आगे, एंड मीन्स और, पुल्ड आउट और बाहर खींचा, पुल्ड आउट मतलब बाहर खींचा, द एरो यानी बाण, विद द बॉल फ्रॉम द वेल मतलब बॉल के साथ, फ्रॉम द वेल कुएं से बॉल के साथ बाणों को बाहर खींचा। द लिटिल प्रिंसेस वर ओवर ब्लेम्ड बाय द ब्राह्मण्स आर्चरी, छोटे प्रिंसेस यानी राजकुमार, छोटे राजकुमार, वर मीन्स थे, ओवर ब्लेम्ड मतलब अभिभूत, ओवर ब्लेम्ड यानी अभिभूत, बाय द ब्राह्मण्स आर्चरी यानी तीरंदाजी, ब्राह्मण की तीरंदाजी से तो वो अभिभूत है यानी कि आश्चर्यजनक नहीं हो जाते, अचंभित हो जाते किसी को देख के यानी कि ये तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने। वैन मीन्स जब,
They requested him to teach them this art. When means जब, they means उन्होंने, requested मतलब विनती की या प्रार्थना की, him means उनसे, to teach यानी पढ़ाने की, them means उनको, this art ये है कला। जब उन्होंने इस कला को पढ़ाने की उनसे विनती की, he replied उन्होंने उत्तर दिया, okay ठीक है, but first go and ask your grandfather भीष्म if he allows. बट मीन्स किंतु, फर्स्ट यानी पहले, गो जाओ, एंड आस्क और पूछो, योर ग्रैंडफादर अपने दादाजी, ग्रैंडफादर क्या होते हैं, दादा, दादाजी से भीष्म यानी अपने दादा भीष्म से, इफ़ ही अलाउस कि क्या वह तुम्हें अनुमति देते हैं। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तभी तो यहाँ पे आया ना, इफ़ से जोड़ दिया, और ही अलाउस कि क्या वे तुम्हें अनुमति देते हैं। The children went straight to Bhism and told him the matter. बच्चे गए, went means गए, straight means सीधे, to भीष्म, भीष्म के पास गए, बच्चे सीधे भीष्म के पास गए, and means और, told means बताया, him means उसको, the matter यानी मामला, और उसको जो पूरा मामला था वो बता दिया। भीष्म knew that the Brahmin could, भीष्म जानते थे, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, भीष्म जानते थे कि द ब्राह्मण यानी जो ब्राह्मण है, कुड बी नोबडी एल्स बट द्रोणाचार्य, यानी कि कोई और नहीं, कुड बी नोबडी एल्स यानी कोई और नहीं हो सकता, बट किंतु द्रोणाचार्य है, वो जानते थे कि कोई और नहीं बल्कि द्रोणाचार्य हैं। ऑन हिज रिक्वेस्ट उनकी विनती पर, गुरु द्रोणाचार्य बिगन टू टीच द चिल्ड्रन द आर्ट ऑफ वेपनरी, गुरु द्रोणाचार्य ने शुरू किया, बिगिन मतलब शुरू किया, टू टीच यानी पढ़ाना, द चिल्ड्रन बच्चों को, द आर्ट मीन्स कला, ऑफ वेपनरी, वेपनरी यानी हथियारों की कला, ठीक है। वन डे एक दिन, व्हेन द लिटिल प्रिंसेस फाउंड हिम ग्लूमी, ग्लूमी होता है उदास, व्हेन मीन्स जब, लिटिल प्रिंसेस छोटे राजकुमारों ने, फाउंड मीन्स पाया, हिम मीन्स उसको, ग्लूमी यानी उदास। एक दिन जब छोटे राजकुमारों ने मतलब गुरु को उदास पाया, दे सेड उन्होंने कहा, गुरुदेव यू सीम टू बी वेरी डिप्रेस्ड, यू मीन्स तुम, सीम मीन्स लगते हो, टू बी वेरी डिप्रेस्ड यानी कि बहुत उदास हुए हो, ठीक है, कि तुम बहुत थके हुए या फिर उदास हुए लगते हो। कैन वी नो द रीज़न, क्या हम जान सकते हैं, द रीज़न मतलब कारण, क्या हम कारण जान सकते हैं। द्रोणाचार्य रिप्लाइड, द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, when time allows, when means जब, time means समय, allows मतलब अनुमति देता है, यानी कि जब समय अनुमति देगा, I will surely tell you the reason, I means मैं, will surely मतलब जरूर बताऊंगा, tell means बताना, और ये will आया है तो फ्यूचर टेंस हो गया कि जरूर बताऊंगा, you means तुम्हें, the reason यानी कारण, कि मैं तुम्हें कारण जरूर बताऊंगा। right now का मतलब है अभी। I want all of you to make a promise to me. I want यानी मैं चाहता हूँ, all of you तुम सभी से, to make a promise यानी एक वादा करो, to me मुझसे, to make a promise यानी मुझसे एक वादा करो। All the princes kept quiet, सभी राजकुमार, kept quiet, quiet मतलब शांत, कि सभी राजकुमार शांत रहे। बट किंतु अर्जुन वेंट फॉरवर्ड एंड सेड, अर्जुन वेंट मीन्स गए, फॉरवर्ड मीन्स आगे, एंड सेड और कहा, आई प्रॉमिस टू डू वॉट एवर यू से, आई प्रॉमिस मैं वादा करता हूँ, टू डू करने का, वॉट एवर यू से मतलब जो कुछ, वॉट एवर मतलब जो कुछ भी, यू से तुम कहते हो, यानी कि मैं वादा करता हूँ कि जो कुछ भी तुम कहोगे मैं करूँगा, ठीक। द्रोणाचार्य बिकेम वेरी प्लीज्ड, द्रोणाचार्य बिकेम मतलब हुए, वेरी प्लीज्ड मतलब खुश, प्लीज्ड क्या होता है खुश, कि द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए। ही ब्लेस्ड हिम एंड सेड, उन्होंने ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद दिया, हिम मीन्स उसको, एंड सेड और कहा, अर्जुन आई एम प्राउड टू हैव ए पीपल लाइक यू, आई एम प्राउड मतलब मुझे गर्व है, टू हैव ए पीपल लाइक यू मतलब तुम्हारे जैसा शिष्य होने पर, मतलब मेरे पास तुम्हारे जैसा शिष्य है उसके लिए मुझे गर्व है, या
या मुझे गर्व है तुम जैसे शिष्य पर। ठीक है। टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज फेस। टीयर्स मतलब आंसू, ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी के, रोल्ड डाउन मतलब बहने लगे, फ्रॉम हिज फेस उसके चेहरे से, मतलब खुशी के आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। फ्रॉम दैट डे मतलब उस दिन से, फ्रॉम दैट डे उस दिन से अर्जुन बिकेम हिज बेस्ट एंड बिलव्ड प्यूपिल। अर्जुन बिकेम मतलब बन गए, हिज बेस्ट उसके सबसे अच्छे, एंड और बिलव्ड यानी प्रिय, पीपल यानी शिष्य। तब से अर्जुन उनके सबसे अच्छे और प्रिय शिष्य बन गए। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।